ब्रह्म मुहूर्त खत्म होते ही सारी आत्माएं काले धुएं के रूप में हवा में उमड़ घुमड़ होते हुए जंगल भर में घूमने लगीं। हम आजाद हैं हम, कहाँ है श्रावणी? चीखती हुई चांडाल आत्माएं श्रावणी को हर ओर ढूंढने लगीं। वो काला धुआं जंगल में धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगा। उनकी आवाज और तबाही की प्यास अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कहाँ है श्रावणी? श्रावणी आजा! जैसे जैसे आत्माएं जंगल में घूम रही थीं, वैसे वैसे उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्रावणी इस वक्त जंगल में कहीं भी नहीं थी। हर ओर श्रावणी को ढूंढता ये काला धुआं हर ओर फैलता जा रहा था। कहाँ गई श्रावणी? गुस्से में तिलमिलाई आत्माएं चिल्लाकर बोलीं। उनके ऐसा करते ही पूरी धरती डोल उठी। वहीं इस जंगल का करता धरता महायक्ष द्यूतकेतु अब भी राय बहादुर के उस मजाक पर पेट पकड़ पकड़ कर हंसे जा रहा था। बुढ़िया बचपन में ही मर गई। मैंने तो कहा ही था कि दुनिया का सबसे अच्छा मजाकिया किस्सा है हमारे पास। अब शर्त के मुताबिक हमें वो बाली चाहिए। सच कहूं तो मैं तुम्हें वो बाली नहीं देने वाला था। राय बहादुर और श्रावणी खुद को ठगा हुआ सा महसूस करने लगे। नहीं देने वाला था, मगर ये व्यंग्य सुनने के बाद मेरा मन बदल गया है। द्यूतकेतु ने आगे कहा, मैं तुम्हें वो बाली जरूर दूंगा, मगर यहाँ से जाने की इजाजत नहीं। जी भर के बाली पहनो और यहाँ रहकर मुझे हंसाओ। कहते हुए अपनी कमर से उस बाली को निकालने के लिए द्यूतकेतु ने अपना हाथ बढ़ाया ही था कि जोरदार झटकों से पूरी गुफा हिलने लगी। पूरी गुफा झटके खाकर उलट पुलट होने लगी। राय बहादुर, श्रावणी, यहाँ तक कि महायक्ष द्यूतकेतु भी इस झटके से हिल गया था। झटकों का कारण था उन आत्माओं का चढ़ता गुस्सा। तभी जोर जोर से डरावनी चीखें पूरी गुफा में गूंजने लगीं। कहाँ गई वो लड़की श्रावणी? कहाँ है? श्रावणी के जंगल में कहीं भी न मिलने से आत्माएं तिलमिला उठी थीं। झटकों के बीच हिलते हुए महायक्ष द्यूतकेतु अपनी जादुई छड़ी की तरफ बढ़ा। आजा मेरी प्यारी छड़ी। वहीं राय बहादुर और श्रावणी हवा में दाएं बाएं झूलते हुए कभी इधर तो कभी उधर गिर रहे थे। अंततः द्यूतकेतु अपनी छड़ी तक पहुंचने में कामयाब हुआ। उसने जल्दी से उस पर लगे बेल के कंकाल मुंड पर हाथ फेरा और झटके खाती गुफा धीमे धीमे शांत होने लगी। आत्माओं की ये चीखती आवाज सुनकर राय बहादुर समझ गए कि चांडाल आत्माओं की शक्तियां फिर से आजाद हो चुकी हैं। वहीं श्रावणी आत्माओं के डर से सिहर कर राय बहादुर के पीछे छुपने लगी। कोई मुझे चैन से हंसने भी नहीं देता। यक्ष ने झुंझलाते हुए अपने जादुई गोले पर छड़ी घुमाई और जादुई गोला उसे चीखती हुई उन चांडाल आत्माओं का दृश्य दिखाने लगा। वो आत्माएं पागलों की तरह श्रावणी को ढूंढ रही थीं। ये सब देख यक्ष कुछ सोच में पड़ गया और अगले ही पल राय बहादुर के पीछे छुपती श्रावणी को देख बोला, ओफो, बातों बातों में मैं तो तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया। लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? श्रावणी घबरा गई। उसके मुंह से कुछ भी न निकला, जिसे देख यक्ष हंसते हुए बोला, अजीब है ना, वो आत्माएं वहाँ पागलों की तरह किसी लड़की को ढूंढ रही हैं, और यहाँ एक लड़की मेरी इस गुफा में है, जहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता और ना ही कोई गुफा के अंदर देख सकता है। वो चांडाल आत्माएं भी नहीं, सच। ये सुनते ही श्रावणी की सांस में सांस आई। मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वही लड़की हो? कहते हुए यक्ष फिर जोर जोर से हंस के नाचने लगा। ओह, आज का ये दिन इतना रोचक, इतना प्यारा। गुफा के नीचे राज हमारा। आज का ये दिन इतना रोचक, इतना प्यारा। गुफा के नीचे राज हमारा। देखो यक्ष, शर्त के मुताबिक हमें वो बाली चाहिए।
राय बहादुर जानते थे कि अब सिर्फ वो बाली ही थी जो उन शैतानी शक्तियों की ताकत कम कर सकती थी। श्रावणी के कानों में उस बाली का होना बहुत जरूरी था। शर्त? बाली? कौन सी शर्त? कौन सी बाली? यक्ष चढ़ाते हुए बोला। मैं किसी शर्त को नहीं जानता। तुम अपनी शर्त से पलट रहे हो, देखो ये गलत है। गलत? गलत तो इस लड़की का नाम छुपाना भी है, और ये छुपाना भी कि वो आत्माएं इसके पीछे क्यों पड़ी हैं। तुम यहाँ क्यों हो राय बहादुर? गलत तो बहुत कुछ है। देखो, मुझे नहीं पता कि इस बाली में क्या है, मगर हर चीज की एक कीमत होती है, और तुम यहाँ हो ये बात उन आत्माओं से छुपाने की कीमत है ये बाली। मेरे पास अब दो रास्ते हैं। द्युतकेतु ने मजे लेते हुए कहा। या तो मैं तुम दोनों को खून की प्यासी उन आत्माओं के सामने डाल इंसानों और आत्माओं के बीच मौत का सुंदर खेल देखूं, उसका मजा लूं, जी भर कर हंसूं, या दूसरा कि तुम्हें यहाँ रहने दूं, मेरी इस गुफा में, मेरे इस महल में, जहाँ वो आत्माएं ना ही आ सकती हैं, ना ही तुम दोनों को देख सकती हैं। क्या करूं? क्या करूं? एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में बर्फी। यहीं, श्रावणी ने डरते हुए कहा। मुझे यहीं रहना है जब तक वो आत्माएं चली नहीं जाती। देखो, फिर वो आत्माएं मुझे फिर से गांव ले जाएंगी और आपको वो खेल, मेरा मतलब मजा, यहाँ इस जंगल में देखने को नहीं मिलेगा। बात तो तुमने 100 स्वर्ण मुद्राओं की है लड़की। कुछ देर सोचकर यक्ष फिर बोला। ठीक है, तुम दोनों यहाँ मेरे मनोरंजन के तौर पर रह सकते हो, पर उम्र भर के लिए हर वक्त मेरा मनोरंजन करना होगा तुम्हें, मंजूर है? उम्र भर सुन श्रावणी घबरा गई, तो वहीं राय बहादुर कुछ सोचकर बोले। मंजूर है। क्या कर रहे हैं ये आप राय बहादुर? मेरे पास आपकी तरह 300 साल की जिंदगी नहीं है। श्रावणी चिढ़कर बोली, मगर इस बात को नजरअंदाज कर राय बहादुर ने यक्ष की शर्त को मान लिया। हाँ? एक गहरी सांस छोड़ रानू पलंग की दूसरी तरफ रगड़ते हुए निढाल हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी डूबी हुई बड़ी बड़ी आंखें छत को देख रही थीं। यही हाल भानु का भी था। हांफते भानु ने मुस्कुराते हुए रानू की तरफ देख पूछा, क्या सारी चुड़ैलें इतनी खतरनाक और खूंखार होती हैं? रानू ने अपने पति की इस मस्खरी पर हल्के हाथों से उसे उसकी निर्वस्त्र छाती और कंधे पर मारते हुए अपने होंठ भींच लिए। एक दूसरे में डूबे रानू और भानु कुछ समय के लिए जैसे दुनिया से कट गए थे। केशव का लौट कर आना, उसके साथ आई भीड़ का वो शोर पुकार, चौधरी चरण सिंह का चिल्लाना, मुखिया चंदन लाल का गुर्राना, सब जैसे उनके गर्म हुए कानों तक पहुंच कर भी नहीं पहुंचे थे। उनके बेपरवाह हाथ जो एक दूसरे के अंगों का सफर तय कर रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोल कमरे के बाहर जाना और उस शोर का कारण पता करना भी उस समय जरूरी नहीं समझा। उनकी आंखें भी उस समय बंद थीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया में खोई हों। पास पड़ी अपनी बिखरी साड़ी से माथे का पसीना पोंछते हुए रानू खड़ी हो गई। चादर में लिपटी रानू अपने खुले बालों को हवा में ही दाएं बाएं झुला, हाथों में तौलिया और अन्य वस्त्र लिए अपने तपते शरीर के चलते नहाने के मन से स्नान घर की ओर बढ़ी ही थी कि तभी भानु ने फिर उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। चादर में लिपटा रानू का उभरा मगर कसा बदन देख भानु अब भी लालची हो रहा था। अरे क्या कर रहे हो? रानू ने भानु को रोकते हुए कहा। बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे, बोलेंगे कब से दोनों मियाँ बीवी आराम कर रहे हैं, घर के काम की कोई परवाह ही नहीं है इन्हें, करने दो। भानु ने रानू के चेहरे को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा। रानू शर्माई। भानु के हाथ पर प्यार से अपना हाथ रख उसने आह! रानू ने अपने पति भानु की उंगली कसकर मरोड़ दी और हंसते हुए बोली, अब बस पतिदेव, मैं नहाने जा रही हूँ और अब आप भी जल्दी से उठकर देख कर आइए कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा था, कहीं किसी को हमारी जरूरत तो नहीं। इस पर भानु ने बच्चों की तरह रूठते हुए अपना सिर फिर कंबल में घुसा लिया। वो नहीं चाहता था कि रानू इस समय उसे छोड़कर जाए।
रानू मुस्कुराते हुए अपने शरीर पर चादर ढक और हाथों में कपड़े लिए स्नान घर की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे की हंसी और चमक बता रहे थे कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने पति के साथ खुश थी। रानू स्नान घर में पहुंची। दरवाजे की कुंडी लगाकर उसने अपने कपड़ों को कील पर टांग दिया और अब चादर खोलते हुए रानू ने उसे अपने शरीर से सरकाना शुरू ही किया था कि तभी रानू जोर से चीखी। रानू की चीख सुन भानु तुरंत उठ खड़ा हुआ, मगर अगले ही पल अपनी पत्नी की पिछली शरारत याद कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो ऊंची आवाज में बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ पत्नी जी, फिर मुझे अपने मजाक में फंसाना चाहती हो ना, पहले की तरह। इस बार नहीं फंसूंगा। भानु को ये एक मजाक लग रहा था, मगर स्नान घर के अंदर रानू सचमुच में डरी हुई खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक छिपकली थी, सामान्य से लगभग 3 गुना बड़ी, काली बटन सी आंखें, शरीर पर तेज हरा रंग, पीठ पर उभरती कांटे नुमा चमड़ी और हवा में हिलती हुई लंबी सी भूरी पूंछ, जिसे देख रानू का हाल बेहाल था। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। रानू को छिपकलियों से वैसे ही बहुत ज्यादा डर लगता था, फिर इस बड़ी और भयानक दिखने वाली छिपकली को देख उसकी यूं सांसें थम जाना स्वाभाविक था। चादर को फिर अपने शरीर पर ढक खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ले रानू ने पास पड़ी झाड़ू उठा ली और उससे डराते हुए छिपकली को भगाना चाहा। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। मगर ढीठ छिपकली जस की तस अपनी ही जगह दीवार पर चिपकी रानू को अपनी गोल गोल काले बटन सी आंखों से गर्दन घुमा घुमा कर जीभ निकालते हुए देख रही थी। वहीं भानु फिर बाहर से बोला, भानु सिंह को दूसरी बार मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है पत्नी जी। अरे यहाँ छिपकली, रानू ने परेशान होकर कहा, जिस पर हंसता भानु फिर बोला, ओह तो अब छिपकली से तुम्हें इतना डर? कर लो कोशिश, मगर भानु को बेवकूफ बनाना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी। कहते हुए भानु फिर कंबल के अंदर मुंह डालकर घुस गया। यहाँ रानू का इस डरावनी छिपकली के कारण बुरा हाल था, मगर थी तो वो एक छिपकली ही ना। यही सोचकर रानू ने इस बार हिम्मत कर जोर से झाड़ू छिपकली पर दे मारी। छिपकली दर्द में छटपटाते हुए अपनी कटी पूंछ वहीं थरथराती छोड़ आगे भागी। इतनी बड़ी छिपकली को दीवार पर चलता देख और उसकी कटी हुई पूंछ को अपने सामने जमीन पर यूं फड़फड़ाता देख रानू की हालत और खराब हो गई। छिपकली अब दीवार के बिल्कुल ऊपर हवा में लटकती अपनी कटी पूंछ लिए रानू की तरफ देख चलने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब गहरापन था, जैसे वो रानू से कुछ कहना चाहती हो। वहीं रानू सिहर कर शरीर पर चादर संभाले डर से दीवार की ओर सटने लगी। उसके ठीक सामने उस छिपकली की उछलती थरथराती पूंछ थी और सिर के ठीक ऊपर हवा में उल्टी लटकी वो खतरनाक छिपकली। छिपकली अब ठीक रानू के सिर के ऊपर थी। डरी हुई रानू ने फिर पुकारा, भानु भानु। वहीं भानु तय करके बैठा था कि इस बार वो अपनी पत्नी के मजाक में नहीं फंसेगा। रानू ने अब हिम्मत करके चादर को शरीर पर कट्ठा कसते हुए जमीन पर गिरा तांबे का भारी मोटा लोटा उठा लिया, मगर छिपकली मानो जैसे रानू को ही घूर कर हंस रही हो। छिपकली और आगे आने लगी, हाथ में लोटा लिए मारने का इशारा करते हुए इस अजीब और बड़ी छिपकली को रानू ने डराना चाहा। भागो यहाँ से। मगर जैसे छिपकली को कोई डर ही ना हो, वो फुफकारते हुए रानू की तरफ बढ़ती जा रही थी। अंततः बेमन से ही सही, मगर रानू को लोटा फेंक कर उस छिपकली को मारना ही पड़ा। रानू ने जोर से लोटा छिपकली की ओर फेंका। लोटा ठीक छिपकली की कांटे नुमा पीठ पर जा लगा। छिपकली हवा में उछल एक अजीब आवाज करती हुई ठीक रानू के सामने आ गिरी। यह आवाज सुन रानू अब और डर गई।
वहीं छिपकली आसमान की तरफ अपने पैर फैलाए कुछ देर तड़पने के बाद अचानक शांत हो गई। जब बहुत देर तक उसमें कोई भी हरकत नहीं हुई तो रानू को लगा कि वो मर गई है। रानू ने फिर झाड़ू उठा दूर से ही छिपकली को नाली के रास्ते स्नान घर से फेंकने के लिए कदम बढ़ाया। उसके मन में अब भी डर था। छिपकली फर्श पर औंधी पड़ी थी। रानू छिपकली के अब बिल्कुल करीब थी, मगर जैसे ही रानू ने अपनी झाड़ू से छिपकली को सरकाया, छिपकली फर्श पर लोट लगाती हुई फिर हवा में उछल ठीक रानू के सामने खड़ी हो गई। इस बार पागल नहीं बनूंगा पत्नी जी, रानू की चीख सुन भानु फिर बोला। वहीं छिपकली की आंखें इस बार लाल थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। अपनी गर्दन लचकाते हुए, पैरों को हवा में झुलाते हुए छिपकली फुंकारती हुई रानू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्या है इस डरावनी छिपकली का राज? राय बहादुर ने यक्ष द्यूतकेतु की वो शर्त क्यों मान ली? क्या होगा आगे? रहस्यों से भरी इस कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर।